So, well, students, in last class, we have studied about the constitution of partnership form or a constitution of partnership. In last class, we have understood what is the meaning of reconstitution and what is the meaning of dissolution of partnership and dissolution of partnership form. So now, today we have to study about calculation of sacrificing ratio and gaining ratio at the time of change in profit sharing ratio among existing partners. चूंकि इस चैप्टर का नाम ही है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि जब आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो ऑब्वियसली कोई पार्टनर पहले से अब ज्यादा पाएगा और दूसरा या कोई अदर पार्टनर पहले से कम पाएगा, यानी someone will sacrifice and someone will gain in future due to change in the profit sharing ratio among existing partners, right? So आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोगों का टॉपिक है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे और गेनिंग रेशियो, राइट। तो सबसे पहले एक चीज और जान ले कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता क्यों है। मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था और उसके बारे में फिर से प्रीव्यू दे देना चाहता हूँ कि जब कभी कोई पार्टनर्स आपस में वर्किंग क्राइटेरिया को लेकर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, कैपिटल क्राइटेरिया को लेकर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है, या कोई और भी हो सकता है। जैसे किसी पार्टनर ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, किसी ने 3 लाख, और प्रॉफिट ये लोग इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो बाद में डिसीजन हुआ नहीं हमने कैपिटल तो ज्यादा लगाया इसलिए हमारा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, इसलिए आपस में एग्रीमेंट होता है और बाद में चेंज करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि कैपिटल सबने सेम लगाया है बट एक पार्टनर एक्टिवली वर्क कर रहा है, दूसरा एक्टिवली नहीं कर रहा है, उसकी वजह से बाद में आपस में बातचीत होती कि नहीं हम लोग पैसा तो सेम लगाए लेकिन 1% ज्यादा मेहनत कर रहा है, 1% कम मेहनत कर रहा है, तो हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कुछ चेंजेस होना चाहिए। तो जो भी होगा वो एग्रीमेंट बनेगा नया और उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में फिर वो लोग शेयर करेंगे। तो यही जब भी नया एग्रीमेंट बनता है यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो उस टाइम कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, कोई गेन करेगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो आप लोग नोट बना लेंगे। यहाँ देखिए बोर्ड पे लिखा होगा कैलकुलेशन सॉरी कैलकुलेशन ऑफ sacrificing ratio and calculation of gaining ratio, right? So calculation of sacrificing और calculation of gaining ratio जो है आप लोग को दिखेगा और अच्छे से थोड़ा सा जूम मैंने कर दिया। तो sacrificing ratio का फॉर्मूला क्या है आप सभी लोग नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सारा। कैलकुलेशन ऑफ sacrificing क्या होता है हम डिस्कस करेंगे फिर से, लेकिन अब रेशियो आप लोग देख लो कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio, से नोट कर लो। दूसरा है गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दोनों जस्ट रिवर्स हो गए, ठीक है। अब क्यों ऐसा होता है उसके लिए कंडीशन मैंने यहां लिखा है, इफ ओल्ड रेशियो इज ग्रेटर देन न्यू रेशियो, तो ओल्ड से माइनस न्यू करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, क्योंकि पहले अगर ज्यादा मिल रहा था अब और कम मिल रहा है, नया वाला कम है और ओल्ड वाला ज्यादा है, इट मींस कि वी आर सैक्रिफाइसिंग, ओके। और दूसरा कंडीशन है न्यू रेशियो का या गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो न्यू में से ओल्ड माइनस करने पे गेनिंग कब आएगा, जब न्यू रेशियो इज ग्रेटर देन ओल्ड रेशियो। देखो नया वाला यहाँ ज्यादा है तो न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे तो गेन आएगा। ऐसा क्यों कि पहले हमें कम मिल रहा था अब पहले से ज्यादा मिल रहा है, मींस हम लोग अब गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ओल्ड वाले में पहले ओल्ड ज्यादा था नया कम था, मींस सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और नया वाला ज्यादा है ओल्ड वाला कम है तो गेन कर रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर पहले आपको 10 रुपए मिल रहा था और अब आपको 8 रुपीज मिल रहे हैं तो आपको पहले ज्यादा मिलता था, तो दिस मींस यू आर सैक्रिफाइसिंग। लेकिन अगर इसी को रिवर्स कर दें कि पहले आपको 8 रुपीज मिलते थे और अब 10 रुपीज मिल रहा है तो यू आर गेनिंग नाउ 5/2। सो दिस इज व्हाट कि न्यू अगर से ज्यादा होगा तो गेनिंग होगा और ओल्ड ज्यादा होगा तो सैक्रिफाइसिंग होगा, राइट। आप इसको नोट कर लो। एक लास्ट में मैंने कुछ लिखा है, अब ध्यान दो कि अब पहले से तो हमको पता नहीं होगा कि इन एडवांस हाउ वी कैन नो दैट कि व्हिच वन इज मोर विदाउट कैलकुलेशन। सो इसके लिए आप लोगों को मैंने एक शॉर्टकट यहाँ लिखा है, इफ यहाँ लिखा है हमेशा फॉर्मूला यही अप्लाई कर सकते हो ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन ध्यान रखोगे इफ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है यानी प्लस में आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग होगा, इट मींस कि ओल्ड वाला ज्यादा है इसलिए सैक्रिफाइसिंग आ रहा है।
फिर अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो यहाँ भी हमने किया, लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, इट मींस वी आर गेनिंग, मींस नया वाला ज्यादा है, ठीक है, तो हम लोग गेन कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स, नोट कर लो अब इसे। तो यहाँ तक आई थिंक कि क्लियर हो गया आप लोगों को न्यू रेशियो सॉरी कैसे कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग करेंगे, गेनिंग करेंगे, राइट, फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो। So student, this is question number 1, 2A, 2B and 3. Just take the screenshot. I will be solving at the board as per the concept, and later on you will be solving. Okay, so just I am reading the first question for your understanding. X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They decided to share profits equally in futures. Now you can understand here, earlier they were sharing in 3:2, but now they have decided to share equally in future, यानी profit sharing ratio में change हो गया। अब कह रहा है find partners sacrifice or gain due to change in profit sharing ratio। तो इस change होने की वजह से कौन सा partner sacrifice कर रहा है, कौन सा gain कर रहा है, ये find करना है। So now we are going to solve the question. I hope you have taken the screenshot. So now see here. So जैसा कि मैंने बताया भी कि क्वेश्चन में लिखा है x and y, this is the question, they were sharing earlier, इनका जो ओल्ड रेशियो था वो क्या था, 3:2 था, isn't Deepu, what was the old ratio? 3:2. 3:2, is it ना, जो लिखा मैंने यही है ना? Yes sir. Okay. Now न्यू रेशियो क्या हो गया इनका, इक्वली, इक्वली मींस 1:1, ये रेशियो है। तो क्वेश्चन में तो पूरा यही बता रहा है कि x and y were partners sharing profit and loss in 3:2. Now they have decided to share equally in future. You are required to find the sacrifice or gain ratio. तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला लिखा है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पहले हम लोग लिखेंगे। अब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो करने पे देखो सेक्रीफाइस भी आता है ओल्ड माइनस न्यू करने पे, और गेन भी आता है। ओल्ड माइनस न्यू करने पे सेक्रीफाइस भी आ रहा है, ओल्ड माइनस न्यू करने पे गेन भी आ रहा है, बट कंडीशन क्या है कि ओल्ड माइनस न्यू करने पे जब आंसर पॉजिटिव में होगा तो सेक्रीफाइस कहलाएगा, राइट। सो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर है x, पहले हम लोग x का फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2 मींस क्या हुआ, 3/5, 3:2 मींस 3/5, और न्यू इक्वली है, दो लोग हैं तो 1/2 हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सॉल्व करने के लिए जैसे कि नीचे इधर हम खींच ले रहे हैं लाइन आपको दिखने के लिए। तो क्या करना है, पहले 5 और 2 का एलसीएम लेना है। तो 5 और 2 का एलसीएम सबको आई थिंक आ रहा होगा, 10 आएगा, नहीं आएगा तो आप लोग कैलकुलेट करोगे। तो 5 और 2 का एलसीएम हो गया 10। अब क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 से कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 2 टाइम्स में। 5 2 जा 10 एंड 2 3 जा 6, ठीक। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, सो कितना आ रहा है 1/10। तो आप देखो 6 में से 5 माइनस कर रहे हैं, 6 के इधर कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव है, ओल्ड वाला है, और इधर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइसिंग, यानी कि x सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। अब ठीक इसी तरह y का पता करेंगे हम लोग। सो y का कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा और मैं स्क्रीन नीचे कर दे रहा हूं। नाउ सी y का जो है, y का रेशियो है 2/5, राइट, और उसका न्यू रेशियो कितना है 1/2। इसका भी एलसीएम हमने लिया 10, सेम आएगा, चूंकि ऊपर 5 2 का 10 है तो नीचे भी वही आएगा। सो 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पर देखो 4 में से 5 को माइनस करें, यानी -5, यानी कि -1/10 आ रहा है। तो इसका मतलब y क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। So now this is very much clear to all of you. Old minus new will be sacrificing or gaining, but the situation is if old is more, old is greater, यहाँ देखो old is greater है तो sacrifice आ रहा है, और new वाला ज्यादा है
तो गेन आ रहा है। तो शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख दिया है कि ओल्ड माइनस न्यू करने पे पॉजिटिव आ रहा है। सो देखो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है ये, तो ये सेक्रीफाइस है। और ओल्ड माइनस न्यू करने पर निगेटिव आएगा तो गेनिंग। तो देखो यहाँ माइनस में आया आंसर, यहाँ देखो माइनस में, तो इसलिए ये गेनिंग है। सो आई होप कि दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको आप नोट कर लो। तो सेकंड क्वेश्चन में सेकंड ए पहले हम लोग रीड करते हैं इसको पढ़ने के सॉल्व करने के लिए। इट इज सेइंग दैट P, Q and R are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. तो ध्यान रखना, सिर्फ हमें दो चीजें याद रखनी है, नया रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है। सो ओल्ड रेशियो 3:1 है और दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो इनका नया रेशियो 2:1 हो गया। तो कैलकुलेट ईच पार्टनर सेक्रीफाइस और गेन ड्यू टू चेंज इन रेशियो। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को भी, सेम पैटर्न है। अगर आप लोग के पास नोटबुक फटाफट रखे हो तो स्टार्ट करो, ओल्ड माइनस न्यू करना। 3:1 और 2:1 है, जस्ट आई एम गोइंग टू स्टॉप द शेयर। सो नाउ सी, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग भी फॉर्मूला फटाफट बनाइए, देखते हैं कौन सबसे पहले करके बताता है। बट आप लोग बोलोगे नहीं, चैट मैसेज में एंट्री करोगे, ठीक है। So now I'm going to solve here. Question में दिया हुआ है P, Q and R. So first I'm writing here formula old ratio minus new ratio, and let's see what happens. So for P, 3/6 is the old ratio. For Q, 2/6, and for R is 1/6 is the old ratio. New ratio is 2:1, means 2/5. 2/5 and 1/5. तो यहाँ पर हमने ओल्ड और न्यू रख दिया। अब एलसीएम सबका लेना है। सो एलसीएम कैसे होगा? सो 6 और 5 का एलसीएम लेना, मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए, लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाए। तो 6 के टेबल में भी है, 5 में, तो आई थिंक 30 जो 6 के टेबल में भी आएगा और 5 में भी। 6 5 एंड 5 3 15, 5 6 एंड 6 2 12। सो 3/30 यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि 15 में से 12 माइनस कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इसको हम लोग और स्मॉलर फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/30 को 1/10 भी कर सकते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं, लास्ट में करेंगे। फिर क्योंकि सबका 6 5 है तो एलसीएम कॉमन ही होगा सभी का 30। 6 5 एंड 5 2 10 एंड 5 6 एंड 6 2 12। तो यहाँ देखिए 10 में से 12 माइनस करना है, यानी -2/30 आ रहा है। तो यहाँ ये गेन कर रहा है, उसको भी स्मॉलर फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/15 हो जाएगा। और इसका एलसीएम लेते हैं 30, राइट। तो 6 5 एंड 5 1 हो गया। अब इसके बाद 5 6 एंड 6 1 तो यहाँ पर भी 1/30 माइनस में आ रहा है, ठीक है। 6 5 5 1 तो ये भी गेन कर रहा है। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कितने पार्टनर गेनिंग कर रहे हैं, Q एंड R, 2/30 एंड 1/30, ये दोनों गेन कर रहे हैं। और सेक्रीफाइस कर रहा है P अकेले 3/30 या 1/10, क्योंकि गेनिंग रेशियो को दोनों लोग को दिखाना है आंसर। अगर से हम लोगों को तो एलसीएम सबका बराबर होना चाहिए, तो एलसीएम दोनों का बराबर है 30 30, तो 2:1 कह सकते हैं कि Q एंड R गेन कर रहे हैं 2:1 प्रोपोर्शन में। और P जो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, इसको 3/30 को 1/10 कर सकते हैं, या जैसा वैसे लिख सकते हैं आप, ये भी सही है। सो अब आप लोगों में से कितने लोग का आंसर? So student, take pen and paper, and just I am going to write a small question in short form so that you can write and you can understand it easily along with me. Suppose that there are three partners, X, Y and Z. There are three partners. They were sharing profit and loss earlier in 3:2:1. Okay. Now it is saying that Z will acquire, yeah, Z will get 1/5 share in future. So कह रहा है कि Z 1/5 लेगा शेयर, ठीक है। और अच्छे से 1/5 लिख देते हैं। आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस, तो 1/5 Z लेगा। Z क्या है? वन ऑफ द पार्टनर, जबकि Z का पहले का शेयर क्या था? 1/6 था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम फ्यूचर में 1/5 लेंगे, और X और Y कुछ नहीं कह रहे, वो साइलेंट है। तो अब हमें क्या करना है? फाइंड
न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, हमें सब पता करना है अब यहाँ पर। सो हम लोग कैसे करेंगे ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, मैंने अभी वर्बली डिक्टेट किया कि x, y and z are partners who are sharing profit and loss in 3-1. Now z will get in future 1/5 share. तो आज चेंज हो गया, z का रेशियो चेंज हो रहा है तो सबका चेंज होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आप लोगों को स्टूडेंट्स। सो आप नोट करोगे अच्छे से कैसे सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले हम इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा कि एग्जिस्टिंग पार्टनर में से कोई पार्टनर कह रहा है फ्यूचर में हम इतना पोर्शन लेंगे डायरेक्टली, सो उस केस में हमेशा आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, पहले टोटल प्रॉफिट को एज्यूम करोगे कि पूरा प्रॉफिट 1 है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में मैथमेटिक्स में हम लोग एज्यूम करते हैं या तो 100 या तो 1, चूंकि फ्रैक्शन की बात है इसलिए 1 एज्यूम कर रहे हैं। अब ये 1 में x, y और z सबका शेयर था, और लेकिन इसमें से कह रहा है कि z फ्यूचर में 1/5 लेगा, तो z का शेयर पहले हटा देते हैं। तो z शेयर इज 1/5, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, सो रिमेनिंग शेयर विल बी 1 माइनस 1/5। जब 1 पूरा शेयर है उसमें से 1/5 z का हटा दो तो जो बचेगा वो 4/5 बचेगा। सबको इतना आना चाहिए करने, कैसे हुआ बता दे रहे हैं। 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5 माइनस 1 तो हो जाएगा 4/5। तो ये 4/5 अब किसका बचा, इसमें अब तो z का शेयर नहीं होगा, सिर्फ x और y का होगा, क्योंकि z का तो हमने हटा दिया। तो अब क्या करेंगे, न्यू शेयर ऑफ x का कितना होगा, इस 4/5 में x कितना लेगा, तो x ऊपर कितना लेता था, अब देखो z का अगर हम यहां से हटा देंगे, क्योंकि z का हिसाब हो चुका है, तो z को हटा दो तो x और y का आपस में शेयर कितना बचा, 3:2, तो 3:2 का मतलब 3/5, तो x का शेयर है 3/5, सो हो जाएगा 12/25, राइट। अब इसी तरह y का कैलकुलेट करेंगे, सो वही रिमेनिंग शेयर 4/5 में y का शेयर कितना होगा, 2/5, ऊपर देखो 2/5, तो 2/5 में से इनटू कर देंगे यहाँ पे, तो 8/25, सो यहाँ पर x का नया शेयर 12/25 और y का नया शेयर 8/25 हो गया। अब रही बात z की, तो z का तो नया दिया ही है क्वेश्चन में, कितना दिया है 1/5, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे ऊपर रखा है 3:1, इस तरीके के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली बात हमें ध्यान देना होगा कि सभी पार्टनर का जो एलसीएम है, डिनोमिनेटर है, वो कॉमन होना चाहिए। सो आप देख रहे होंगे कि x का जो न्यू शेयर है 12/25 है, और y का जो न्यू शेयर है वो भी 8/25 है, यानी 25 यहाँ भी है 25 यहाँ भी है, लेकिन इसका क्या है 5 है, तो इसको हमें इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, 5 का, तो नीचे अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5/25। तो अब हम रेशियो लिख सकते हैं, नया रेशियो क्या है 12:8:5, तो जब तक सबका एलसीएम इक्वल ना हो तब तक हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये ध्यान देना होगा कि एलसीएम बराबर करना है रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब जो चेक कर सकते हो आप, 12 + 8 20 + 5 25, तो सबका 25 आना चाहिए। तो ये हो गया नया रेशियो। अभी तक सिर्फ न्यू रेशियो फाइंड किया है, लेकिन अभी आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो नहीं फाइंड किया है, ठीक है। तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग गेनिंग फाइंड करने का वही फॉर्मूला जो आप लोग लिखे हैं इधर, ओल्ड माइनस न्यू, तो न्यू तो मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया 12:8:5, ऊपर नीचे दोनों के जेड के शेयर में 5 का मल्टीप्लाई करके 5/25 हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड माइनस न्यू, और उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ओल्ड रेशियो आपको पता ही है तीनों का 3:1 है, तो यहाँ पर हम नीचे का छोड़ दे रहे हैं यहाँ तक का सोल्यूशन, और इसके बाद हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए कि ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू रेशियो, राइट। सो इसमें किसका निकालना हमें, x का पहले कैलकुलेट करते हैं। x का ओल्ड रेशियो जो था वो 3/6 था, राइट। और नया रेशियो आपने अभी भी फाइंड किया 12/25, यहाँ पर से भी देख सकते हो 12/25। सो अब 25 और 6 का एलसीएम लेना होगा। सो एलसीएम क्या आएगा, कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो 25 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए, राइट। तो ऐसा कोई भी नंबर लेना होगा जो कि 25 और 6 से डिवाइड हो, लेकिन वो कम से कम हो, मतलब सबसे मिनिमम नंबर हो, उससे कम कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखो 25 का टेबल तो 25 के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 125 आएगा हमारे ख्याल से, या 150। आप एलसीएम निकाल लोगे, आपको अगर आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो बताएंगे, एक बार हम एलसीएम का क्लास भी ले लेंगे, या यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप देख सकते हो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो 6 और 25 का एलसीएम 150 आ गया। तो अब डिवाइड करते हैं इससे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 3 जा 75, और 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, क्योंकि 12 6 जा 72 होता है। तो अब हमें क्या करना है, 75 में से 72 माइनस करना है, 3/150। तो ये सेक्रीफाइस आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव है, 75 ज्यादा है, ओल्ड वाला ज्यादा है, ठीक है, तो माइनस कर दिया, आ गया। अब हमें क्या करना है, y का फाइंड करना है, तो हम y का भी फाइंड करते हैं। सो y का आप देखिए ओल्ड रेशियो क्या था, 2/6 था, और न्यू कितना है 8/25, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, अगर छूट जाता है तो तुरंत। इसका भी एलसीएम सेम आएगा, तो इससे डिवाइड करेंगे 25, 25 2 जा 50, कैलकुलेट आप लोग खुद से भी कर सकते हो, 25 6 जा और 6 8 जा 48। सो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि इसका भी ओल्ड वाला ज्यादा है। अब आते हैं जेड, इसका मतलब जेड को ज्यादा मिल रहा होगा, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जेड गेन करेगा। देखो ओल्ड रेशियो कितना है उसका 1/6 था, न्यू रेशियो कितना है 1/5 लिख सकते हैं हम लोग, या 5/25 भी लिख सकते हो, 1/5 लिखो चाहे 5/25, तो छोटा करने के लिए हम लोग 1/5 ही लिख लें, क्योंकि 1/5 को 5/25 किया गया है। सो आप चाहो तो 5/25 लिख सकते हो। तो 5 और 6 का एलसीएम 30 हमने इसलिए लिखा है ताकि एलसीएम छोटा लेना पड़े। 6 5 एंड 5 1 5 एंड 5 6 एंड 6 1, तो यहाँ -1/30 आ रहा है, तो ये गेन कर रहा है बंदा। अगर आप 5 लेकर 25 लेकर करोगे तो हमारे ख्याल से 5 ही आ जाएगा, क्योंकि ये 150 है तो इसमें 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी करेंगे। तो ओवरऑल आप देख लो इस क्वेश्चन में z जो है वो गेन कर रहा है 1/30, x सेक्रीफाइस कर रहा है 3/150 और ये 2/150, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है।